मैं बार बार आपको वचन से पहले कहानियां इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि कहानी के द्वारा कुछ चीज समझना बहुत आसान होता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को या उसके पीछे जो भीड़ चला करती थी उनको कुछ समझाना करते थे, कुछ समझाने की कोशिश करते थे, तो हमेशा एक दृष्टांत को इस्तेमाल किया करते थे ताकि जो वचन को नहीं भी जानता वो भी उस दृष्टांत की को समझ के उस वचन को समझ सके। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक चोर होता है और वो सिर्फ चोर नहीं होता, वो अपने जीवन में हर एक पाप को करता है। चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, व्यभिचार भी करता है, मर्डर भी करता है, झूठ भी बोलता है। हर एक पाप जो होता है वो चोर अपने जीवन में करता है। और जैसे हमारे जीवन में एक नया साल आया है, नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को होती है, वैसे उसके जीवन में भी एक नया साल आता है। 1 जनवरी को वो सोचता है कि मैं अपने सारे गलत काम जो मैं करता था, अपने पुराने जीवन को छोड़ दूंगा, अपने जीवन को बदल दूंगा, अपने सारे पुराने कामों को छोड़ दूंगा, चोरी करना छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मर्डर करना छोड़ दूंगा, व्यभिचार करना छोड़ दूंगा, लड़ाई झगड़ा करना सब छोड़ दूंगा। और वो ऐसा करता भी है। जब नया साल उसके जीवन में आता है, वो सारी अपनी जो पुरानी आदतें थी उसको सब गलत कामों को छोड़ देता है और एक नया जीवन जीने का निर्णय लेता है। और वो सिर्फ छोड़ता ही नहीं है गलत कामों को, वो अपने इस नए साल में अलग अलग योजनाओं को भी बनाता है। योजना बनाता है कि इस नए साल में मैं अपने लिए एक नया घर बनाऊंगा। योजना बनाता है इस नए साल में मैं अपने बच्चों की शादी को करूंगा। योजना बनाता है इस नए साल में मैं एक अच्छी बड़ी गाड़ी को लूंगा। और भी अलग अलग तरीके की वो योजनाएं बनाता है। अपने सारे पुराने पापों को छोड़ के, पुराने जीवन को छोड़ के नए साल में वो योजनाओं को बनाता है। और कुछ दिन बीतते जाते हैं। 2 तारीख आती है, 3 तारीख आती है, 4 तारीख आती है, 5 तारीख आती है, मगर एक दिन उसके घर में पुलिस आ जाती है। उस चोर के घर में पुलिस आ जाती है और उस चोर को पकड़ के ले जा लेती है। एक दिन उसके घर में पुलिस आती है, उस चोर को पकड़ के वो पुलिस स्टेशन ले जा लेती है। और वो चोर बार बार पुलिस वाले से पूछता है कि मेरी गलती क्या है? मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, मैंने वो पाप जो मैं करता था, मर्डर जो मैं करता था, चोरी जो मैं करता था, उन सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया है। मैं एक नया जीवन शुरू किया है और इस साल मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। काफी देर पुलिस वाले को ये समझाता है, मगर पुलिस वाला उसको बोलता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं जानता हूं तूने इस साल कोई भी गलत काम नहीं किया है, इस साल तूने अपने जीवन को बदल दिया है, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे, उन पाप का, उन गलतियों का, उन लड़ाई झगड़ों का क्या जो तूने पिछले साल किए थे। पुलिस वाले को बोलता है, मैंने इस साल कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, कोई व्यभिचार नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया। पुलिस वाला उसको बोलता है, मैं जानता हूं तेरा जीवन इस साल बदल गया है, तूने अपने जीवन को इस नए साल में बदल दिया है, मगर उन सब गलतियों का क्या जो तूने पिछले साल करी थी? अभी तक तुझे उस गलतियों की सजा नहीं मिली। वो पुलिस वाले से खूब रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है कि मेरे को माफ कर दो, मेरी पिछली गलतियों को भूल जाओ, मैं अपना नया साल अच्छे से गुजारना चाहता हूं। मगर पुलिस वाला बोलता है कि जब तक तुझे अपनी पुरानी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी तो उस नए साल का आनंद कैसे ले पाएगा? तूने जो गलतियां पिछले साल में करी थी, तुझे पहले उस गलतियों की सजा मिलनी बाकी है। नए साल में एक दिन आके तू बोल देता है कि तेरा जीवन बदल गया है, मैं कैसे मान लूं और
ये संसारिक गलतियां तू कर रहा है, संसारिक न्याय तुझे मिलना है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तेरे को पिछले साल की सजा नहीं मिलेगी। जो तूने मर्डर पिछले साल में किया है तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। जो चोरियां तूने पिछले साल में की है तुझे उनकी सजा जरूर मिलेगी। जो पाप तूने पिछले साल किए हैं तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। पुलिस वाले ने सही किया या गलत किया, कोई बताएगा? सही किया ना पुलिस वाले ने, उसको पुरानी सजा, उसको गलतियों की सजा उसको मिली। हम सबके जीवन में एक नया साल आया है। हम सब ने भी अलग अलग किस्म की योजनाएं बनाई होंगी। हम सब सोचते होंगे, शायद हम में से कोई ये सोचता होगा, जैसे सिस्टर ने बताया कि उनके घर बना है, शायद वो आगे ये भी सोचते होंगे इससे बड़ा घर उनको और इनका बड़ा घर मिले। शायद कोई होगा जो सोचता होगा अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराएगा। शायद कोई ये सोचता होगा इस नए साल में अपने बच्चों की शादी करेगा। शायद वो ये सोचता होगा इस नए साल में वो अपनी शादी करेगा। अलग अलग योजनाएं हर एक इंसान बनाता है और वो गलत नहीं है, बनानी बहुत जरूरी है। मगर वचन हमें क्या बोलता है कि तुम योजनाओं को तो बनाते हो, अच्छी बात है योजनाओं को बनाना, कि तुम्हें इस पूरे साल में इन सब चीजों को करना है। इंसान सोचता है, कोई व्यक्ति सोचता है कि इस नए साल में अपने प्रभु के साथ में अपने रिश्ते को और मजबूत करूंगा, प्रार्थना के साथ प्रार्थना में और समय बिताऊंगा, वचन में और समय बिताऊंगा। मगर वचन हमसे एक चीज पूछता है कि उन गलतियों का क्या, उन पापों का क्या जो तुम अपने पिछले साल में करके आए हो। हालेलुया। हर एक इंसान अलग अलग योजनाएं बनाता है, कोई घर बनाने की, कोई बच्चे को स्कूल में डालने की, कोई शादी करने की, बड़ी गाड़ी लेने की, घर बनाने की। अच्छी बात है, हर एक इंसान को योजना बनानी जरूरी है। मेरी भी योजना है, मैंने भी बनाई है कि मैं इस साल एक कार लूंगा। मगर वचन आज आपसे और मेरे से सबसे ये पूछता है कि उन पापों का क्या, उन गलतियों का क्या, उन गालियों को क्या जो तुमने पिछले साल दी, उन लड़ाइयों का क्या जो तुमने पिछले साल करी है। तुम नए साल में आ तो गए हो, मगर तुम अपने साथ उन गलतियों का बोझ लेके इस साल में भी आ गए हो। उन गलतियों का, पापों का बोझ तुम्हारे कंधे में अभी भी है, और जब तक ये बोझ तुम्हारे कंधे पे रहेगा तो तुम अपने नए साल का आनंद नहीं ले पाओगे। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब तक हमारे कंधे में पिछले पापों का, पिछली गलतियों का बोझ हमारे कंधों पे रहेगा तो हम नए साल का आनंद नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालिए, यशाया की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, उसकी 18 और 19। यशाया उसका 43, उसकी 18 और 19। यशाया 43, यशाया 43, 18, 19। पढ़ देगा कोई? यशाया 43, 43, 18 और 19। आस्ते आस्ते करके पढ़िएगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बस एक मिनट। वचन कहता है बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। वचन कहता है वो सारी बातें जो बीत चुकी है, वो सारी बातें जो तुमसे गलतियां हो चुकी है, उन सब पे मन मत लगाओ, ना प्राचीन काल की बातों में मन लगाओ, ना इसका स्मरण करो। जब हमने एक चोर की कहानी सुनी, वो चोर के जीवन में एक नया साल आया। उसने सोचा कि इस नए साल में वो अपने पुराने जीवन को बदल देगा, अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ के उसका जीवन में एक नया साल, उसने नई शुरुआत करी। मगर उसको उस पुराने गलतियों की सजा भी जरूर मिली। वचन हमें बताता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। वचन आपसे और मुझसे बोलता है कि जो बातें बीत चुकी है, जो भी चीज तुम्हारा पुराना जीवन था बीत चुका है, उस पे स्मरण मत करो, उसके बारे में मत सोचो। चोर की कहानी हमने सुनी, वो अपने पुराने जीवन को छोड़ के नए साल में सोचता है कि अपने जीवन को बदल दूंगा, मगर पुलिस वाला आता है, उसको उठा के उसकी पुरानी गलतियों के लिए उसको सजा दे देता है।
सोचिए, अगर वचन हमें सिर्फ, अगर इसके द्वारा जो हमने पढ़ा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अगर वचन हमें ये बोलता, ये अगर आपके दिमाग में ये है कि वचन हमें ये बोलना चाहता है कि जो तुमसे पुराने पाप हुए हैं, जो तुमसे पुरानी गलतियां हुई, जो पुरानी तुम्हारी लड़ाइयां थी, पिछले साल तुम्हारे मुंह से गाली निकली हो, उन सबको ध्यान में मत रखो, उन सबको छोड़ के आने वाली चीजों के बारे में सोचो, तो क्या सही बात होती? क्या कभी प्रभु हमें बोल सकते हैं कि जो तुमने पुरानी बातें करी है उसको छोड़ दो? क्योंकि जब कोई गलती होती है, या तो उसकी सजा मिलती है या उसकी माफी मिलती है। हालेलुया। जब संसारिक गलती भी हम करते हैं तो हमें या तो सजा मिलती है या उसकी माफी मिलती है। जब वचन हमें बताता है कि पुरानी हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ, तो प्रभु हमें ये बोलना चाहते हैं कि जो तुमसे गलतियां हुई है, जो तुम्हारे पुराने पाप थे, उनको छोड़कर, उनको भूलकर तुम नए जीवन की शुरुआत करो। मगर वचन हमें ये भी बताता है कि अगर हम पुराने जीवन को छोड़ के, पुराने पापों को छोड़कर नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए भी कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि चल कल पिछले साल हमने एक लड़ाई करी थी, 31 दिसंबर को हमने किसी का सर फोड़ दिया, कोई बात नहीं, चलो भूल जाओ उसको, हम 1 तारीख से नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है ऐसे? प्रभु हमें माफ करेगा? 31 जनवरी को हमारी लड़ाई हुई, हमने खूब गालियां दी उसको, जितनी गालियां हमें आती है, नहीं भी आती, गूगल में देख देख के नई नई गालियां हमने उसको दे दी। मगर 1 तारीख को हम बोलते हैं कि चलो हम नया जीवन शुरुआत करें, प्रभु हमें माफ कर देगा? माफ करेगा? नहीं करेगा ना। मगर इसमें लिखा है बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। जब प्रभु ने ये वचन में लिखा है कि बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, तो वो हमें एक चीज बोलना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि बीती हुई बातों का स्मरण ना करें या प्राचीन काल की बातों पे मन ना लगाएं, तो इसके लिए हमें 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब देखते हैं वो 2 चीजें कौन सी है। ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि हम देखें कि कौन सी वो 2 चीजें हैं, हम जब इन 2 चीजों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें वो 2 चीजें करेंगे, उसके बाद ही हम नए साल का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि पुराने गुनाहों का, पुरानी लड़ाइयों का, पुराने पापों का बोझ लिए हम इस नए साल में भी आ गए हैं, उस बोझ में दबे हुए हैं, तो मेरा विश्वास मानिए हम इस नए साल का आनंद नहीं ले सकते। हालेलुया। पहली चीज हमें मिलती है मत्ती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 14 से 15, उसकी 14 और 15। ध्यान से सुनिएगा। मत्ती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम चाहें कि हम नए साल का आनंद लें और पुरानी बातों को भूल जाएं, प्राचीन काल की बातों को भूल जाएं, अगर हम चाहते हैं कि प्राचीन काल की बातों को भूलना, वो सब पाप जो गलतियां हमसे हुई है उन सबको भूल के नए साल का आनंद लेना है, तो पहली बात हमें क्या करनी है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। पहली चीज जो हमें करनी है, अगर हम चाहते हैं नए साल का आनंद लेना, तो हमें हर एक उस इंसान को माफ करना है जिसने भी हमारे विरुद्ध कोई गलती करी हो, कोई पाप किया हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसने हमारे विरुद्ध कुछ भी गलत काम किया हो। हालेलुया। पहली चीज जो हमें करनी है, हमें हर एक उस इंसान को माफ करना है जिसने हमारे विरुद्ध कुछ भी गलत काम किया है। हो सकता है हम उस इंसान से बात ना करते हो, और ये भी हो सकता है कि हम उस इंसान से बात करते हो मगर हमारे दिल में आज भी उस इंसान के लिए नफरत है। हालेलुया। हो सकता है उस इंसान से बात करते हो सकता है उस इंसान से बात ना भी करते हो, जो हमारे बारे में गलत बातें बोलता है, हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाता है, हमारे विरुद्ध पाप करता है, हमसे लड़ाइयां करता है, हमें गालियां देता है। वचन हमें बताता है अगर हमें नए साल का आनंद लेना है तो सबसे पहले हमें उन इंसानों को, उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को माफ करना है। हो सकता है मुझसे बात, उन लोगों से बात करते भी हो सकता है उन लोगों से बात ना भी करते हो, मगर आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में उन लोगों के लिए नफरत, चिढ़,
रहती है। हालेलुया। मगर वचन हमें कहता है कि अगर हम नए साल में प्रवेश करना चाहते हैं, नए साल का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें हर उस इंसान को माफ करना जरूरी है। और अगर हम माफ करेंगे तो अब मैं आपको बताना चाहूँ, हर एक इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचता है। अगर हम माफ करेंगे तो इसमें हमारे बारे में भी एक अच्छाई है। वचन क्या कहता है, अगर तुम मनुष्यों के पापों को क्षमा करोगे तो प्रभु भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर हम हर एक उस इंसान के पाप को क्षमा करेंगे जो हमारे विरुद्ध को षड्यंत्र रचता है, बुराई करता है, तो वचन कहता है हमारा प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा करेगा। और जब हमारे पापों को क्षमा हो जाएंगे, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसकी गंभीरता को समझिएगा। जब हम सब लोगों के पापों को क्षमा करेंगे जो हमारे विरुद्ध चिढ़ते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हमसे लड़ाइयां करते हैं, जब हम उन लोगों को क्षमा कर देंगे, उन लोगों के पापों को क्षमा कर देंगे, तो वचन कहता है हमारा प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा कर देगा। और जब हमारे पापों को क्षमा मिल जाएगी तो हम दोबारा पापी नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। और जब हम दूसरे लोगों के पापों को क्षमा करेंगे तो हम भी निष्पाप हो जाएंगे। तो सोचिए, निष्पाप होके नए साल में प्रवेश करना कितना आनंद की बात होगी। हालेलुया। मगर दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम उन लोगों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। इसका मतलब है हर वो इंसान जो हमारे विरुद्ध गलत काम करता है, अगर हम उन लोगों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे पापों को भी क्षमा नहीं करेगा। अगर हम उनको क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तो हम पापी हैं। कोई चाहता है जो पापी बन के नए साल में प्रवेश करना? हालेलुया। अगर हम लोगों के पापों को क्षमा करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा हो जाएंगे। ध्यान से समझिए इस बात को। और हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे तो हम निष्पाप हो जाएंगे, मतलब हमारे में कोई पाप नहीं है। और हम निष्पाप होके नए साल में एंटर करेंगे तो कितने आनंद की बात होगी। और दूसरी बात, अगर हम उन लोगों को पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम पापी ठहराए जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे पापों को भी क्षमा नहीं करेगा। और जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक हम पापी हैं। और अगर हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम एक पापी हैं, और एक पापी बन के नए साल में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। और आपको क्या लगता है, एक पापी के लिए नए साल उद्धार को या आशीषों को लाएगा? नहीं लाएगा। तो कितना जरूरी है सबसे पहला काम करना कि हमें उन लोगों को माफ करना है जो हमारे विरुद्ध गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत सोचते हैं। हालेलुया। अब देखते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी बात हमें मिलती है पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 9 में। बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि ये बच्चन से बड़ों के लिए है, क्योंकि लड़ाइयां सबसे ज्यादा बच्चों की होती है। पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हेलो, हालेलुया। पहली चीज थी हमें दूसरे के पापों को क्षमा करना है। अब दूसरी चीज क्या है, हमें अपने पापों की माफी मांगनी है। पहली चीज, अगर हमें नए साल का आनंद लेना है, हम चाहते हैं कि नए साल हमारे लिए आशीषों से भरा हो, और जो कल्पनाएं जो योजनाएं हम बनाते हैं वो इस नए साल में आशीष के तौर पे हमारे जीवन में पूरी हो, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, उन सब लोगों को माफ करना है जिन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, हमें अपने पापों की माफी मांगनी है। चोर की कहानी सुनी ना हमने। चोर जब पुलिस वाले ने उसको पकड़ लेता है तो बार बार पुलिस वाले को क्या बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने मेरा जीवन बदल दिया है। पुलिस वाला क्या बोलता है, जब तक तुम्हें पुरानी सजा नहीं मिलेगी, पुराने पापों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता। वो संसारिक पाप किए थे उसने, संसारिक उसको सजा मिली और उसको मिलनी भी चाहिए थी। मगर हमारा प्रभु इतना अच्छा है, इतना भला है कि अगर हम अपने पापों को मानते हैं तो हमें क्या करता है, माफ कर देता है।
हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, कितने बुरे ही क्यों ना हो, अगर तुम उसकी माफी मांगोगे तो हमारा प्रभु इतना भला है कि वो तुम्हें माफ करेगा। हालेलुया। दूसरी चीज हमें करनी है, अपने पापों की माफी मांगनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम अपने पापों की माफी नहीं मांगते तो हम अपने पापों का बोझ लिए इस नए साल में आ जाते हैं, और जब तक हमारे कंधे पे वो बोझ डला रहता है हम नए साल का आनंद नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। दो चीजें मैंने आपको बताई है। पहली चीज, अगर हम नए साल का आनंद लेना चाहते हैं, पहली चीज है हमें उन लोगों के पापों को क्षमा करना है जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो सकता है हम उनसे बात करते हो, ना भी करते हो, मगर आज भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए नफरत रहती है। नफरत ना भी हो तो चिढ़ते हैं उनसे, और विश्वास कीजिए नफरत के साथ अपने दिलों में नफरत रख के, अपने दिलों में चिढ़ रख के हम नए साल में प्रवेश नहीं कर सकते, नए साल का आनंद नहीं ले सकते। दूसरी चीज, हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है। वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे जो सारे अधर्म होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और अधर्म जब दूर हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जब अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे सारे अधर्म प्रभु दूर कर देता है और हम धर्मी बन जाते हैं। अगर हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो हम अधर्मी होंगे, और अगर हम अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे तो हम क्या होंगे? धर्मी होंगे। अब आपको डिसाइड करना है, चुनाव आपका है कि आपको अधर्मी बन के नए साल में प्रवेश करना है या धर्मी बन के नए साल में प्रवेश करना है। हालेलुया। और जब हम ऐसी, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, पहला कि दूसरों के पापों को क्षमा करना, और दूसरी चीज हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और जब हम ये दोनों चीजें करने के बाद नए साल में प्रवेश करेंगे तो वचन में देखिए क्या होगा हमारे साथ। यशाया की पुस्तक जो हमने पिछली बार पढ़ा था 43, उसका 19 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 43 उसका 19 का सेकंड पार्ट। यशाया 43 19 का सेकंड पार्ट। 19 पढ़ दीजिए पूरा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है मैं एक नई बात करता हूँ, वह प्रकट होगी। नई बात क्या है? पहले तुम्हें अपने लोगों को क्षमा करना है। दूसरी नई बात क्या है? तुम्हें अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और जब आप ये दोनों चीजें करोगे तो वचन कहता है मैं निर्जल भूमि पे जल, क्या लिखा है तुम्हारा पढ़ना? जंगलों में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल भूमि में निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। अगर हम इन दोनों बातों को करने के बाद नए साल में प्रवेश करेंगे तो वचन कहता है मैं जंगलों में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल जमीन पे जल को बहाऊंगा। ये जंगल और निर्जल भूमि पता है क्या है इसमें? ये आपको और मेरा जीवन है। हालेलुया। अगर हम औरों के पापों को माफ नहीं करेंगे, अगर हम औरों अपने पापों की गलतियों की माफी नहीं मांगेंगे तो हमारा जो जीवन है वो एक जंगल की तरह है, हमारा जो जीवन है वो एक निर्जल भूमि की तरह है, और ऐसा ही बना भी रहेगा अगर हम इन दो चीजों को करेंगे नहीं। और अगर हम इन दो चीजों को कर देंगे तो वचन हमें बताता है कि वो जंगलों में रास्ते को बनाएगा। कितने लोग के जीवन बहुत सी चीज रुकी रहती है, कितने काम रुक जाते हैं होने से, कितने चीजें हम चाहते हैं ऐसा हो मगर हमारी मर्जी से नहीं होती, चीजें गलत होती रहती है। मगर वचन हमें कहता है इस साल के लिए वो वादा करता है हमसे, आपसे और मुझसे वो वादा करता है
कि अगर जो मैंने 2 चीजें आपको बताई है, अगर ये 2 चीजें करने के बाद हम नए साल में शुरुआत करेंगे तो वचन हमें कहता है वो जंगलों में भी रास्ते को बनाएगा। हमारा जीवन एक जंगल की तरह है, वो जंगल में भी रास्ते को बनाएगा, सारी रुकावटों को दूर करेगा और जो योजनाएं आप बनाते हैं उन योजनाओं को आप अच्छे से प्रभु की आशीष के द्वारा पूरा भी कर पाएंगे। हालेलुया। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज हमारा जीवन जो जंगल है वो एक जंगल और निर्जल भूमि की तरह ही बना रहेगा, जो और सूखता जाएगा अगर हम अपने दिलों में किसी के लिए नफरत लिए, चिढ़ को लिए इस नए साल में भी प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम अपने पापों का बोझ लिए इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो वचन में बताता है कि हमारा जीवन एक सूखी हुई भूमि की तरह है और एक जंगल की तरह है जिसमें कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर हम इन 2 चीजों को करते हैं तो सूखी भूमि पे जल बरसाएगा, आपको आशीषें देगा, हालेलुया, और जंगल में रास्ता बनाएगा। कितने लोगों को वचन समझ आया? एक छोटी सी चीज बता के मैं आप इस वचन को खत्म करना चाहूंगा। नए साल को सेलिब्रेट करने का एक छोटा सा रीजन, छोटा भी नहीं बोल सकते, बहुत महान रीजन है, हमें मिलता है। शायद कुछ को पता हो, शायद नहीं भी पता हो। लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 21वां पद, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी। नए साल को में खुशी बनाने का एक और रीजन है ये। लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 21वीं आयत। सब लोग नाम लिख लूका 2 उसका 21। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खाते का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हालेलुया। क्रिसमस कितनी तारीख को आता है? 25 के बाद 8वां दिन कौन सा होगा? 1 तारीख। वचन कहता है 1 तारीख को प्रभु जो स्वर्गदूत ने पहले बता दिया था इसका नाम यीशु है, 1 तारीख को उसका नाम यीशु रखा गया था। ये खुशी मनाने का, उत्साह मनाने का एक और हमारे पास रीजन है कि 1 तारीख नया साल तो है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं नए साल के तौर पे, मगर इस दिन प्रभु यीशु मसीह को उसका नाम दिया गया। कितने लोगों को पता थी ये बात? बहुत कम लोगों को पता है वैसे ये बात। हालेलुया। वचन को खत्म करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको 2 चीजें बताई, ये अगर हम में से भी कोई ऐसा है जिसके दिल में किसी के लिए नफरत है, कड़वाहट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग सोचते होंगे कि नया साल आप खुश हैं कि नया साल आपको दिया है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिलों में भी किसी के लिए नफरत है, कड़वाहट है, तो सिर्फ तारीख बदली है, नया साल नहीं है। जैसा हम लोगों का जीवन पहले था वैसी जीवन हमारा अभी है। और अगर आप लोगों को ये वचन समझ आया है, आप लोगों ने इस वचन से कुछ सीखा है और आप सच में समझ पाए हैं कि अगर हम नए साल का आनंद लेना चाहते हैं तो ये 2 चीजें हमें करनी कितनी जरूरी है, तो आज वो समय है आप सबके लिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई नफरत है, चिढ़ है, कड़वाहट है, तो हम प्रार्थना जब करेंगे तो समय होगा हम सब अपने पुराने पापों का पश्चाताप करें। आज इस समय पे हम सबको पता होता है हमने कौन कौन सी पिछले साल में गलतियां करी है, और आज वो समय है उन गलतियों को प्रभु के सामने, मेरे सामने नहीं, किसी और के सामने नहीं, प्रभु के सामने ग्रहण करने का और उनकी माफी को मांगने का। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उस गलतियों का बोझ लिए इस नए साल में आ चुके हैं और इस नए साल का आनंद नहीं ले पाएंगे। और अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे तो विश्वास करिए प्रभु उस बोझ को आपके ऊपर से हटा देगा, और जब वो बोझ आपके ऊपर से हट जाएगा तो आप सच में उस नए साल का आनंद ले पाएंगे। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके विरुद्ध कुछ गलत किया है, तो जब हम प्रार्थना के बाद अपने घरों में जाएं तो उन लोगों को माफ करें, चाहे हम उनसे बात करते हो चाहे ना भी करते हो। कोशिश करिए, कठिन है थोड़ा मगर मुश्किल नहीं है। हालेलुया। वचन हमें बताता है प्रभु ने, यीशु मसीह ने भी करके दिखाया है, और जब प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले।
अगले संडे ज़रूर आइए।